न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीर बट। असेंबली इलेक्शंस में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। हालांकि ये चर्चाएं हैं कि 20 से 25 के बीच में इलेक्शन अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज में भी ज़बरदस्त इस वक्त हम ये कह सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं और जो सरगर्मियाँ हैं पॉलिटिकल पार्टीज की वो भी अपनी चरम सीमा पे है। आज हम बात करेंगे डीपीएपी के चेयरमैन और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने जब 2 साल पहले डीपीएपी का गठन किया था तो कांग्रेस को तकरीबन 40-45 या उससे भी ज़्यादा साल उन्होंने दिए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और फिर डीपीएपी में चले गए। डीपीएपी का जो पहली रैली हुई थी यहाँ 2022 में अक्टूबर 26 को यहाँ जम्मू में, उसके बाद लगातार डीपीएपी ने कोशिश की अपना यहाँ एक अल्टरनेटिव बनने की, लेकिन पार्टी का कैडर इतना मजबूत नहीं रहा और कई नेता पार्टी के निकल गए और कईयों को निकाल दिया गया। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और लोकसभा इलेक्शन जब हुए, लोकसभा इलेक्शन में भी पहले गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं। बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, कई नेता जो पार्टी के थे ऐसे खबरें आई कि वो कांग्रेस के साथ इन टच हैं और कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस स्टेट लीडरशिप इस वक्त उनको वापस लेने की मूड में नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी खबर जो आ रही है और वो जो सोर्सेज हैं, टॉप सोर्सेज ने न्यूज़ 18 को कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और सोनिया गांधी के साथ उनका उन्होंने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया है। और उनमें ये भी है कि न सिर्फ वो अपने लिए वहाँ पे वो वापस आना चाहते हैं, बल्कि जो उनके नेता हैं जो अभी भी डीपीएपी में हैं और जो कभी कांग्रेस में थे, जिनमें मिनिस्टर्स भी थे, उनके लीडर भी थे, उनके साथी हैं, उनको भी वापस लाना चाहते हैं। और ये चीज़ भी है कि उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं पार्टी में। अब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, इस डिनाई कर दिया है इस रिपोर्ट को, और हमने ये कभी नहीं कहा कि वो यहाँ पे वापस आ रहे हैं। हमने ये कहा कि ऐसी चर्चाएं हैं और उस चर्चा पे हमने कोट किया, हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की जिन्होंने ये कहा कि अगर वो ऐसी बात है, अगर वो आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। हमने ये कहा कि ऐसी चर्चा है, सोर्स बेस्ड हमने एक बात कही। लेकिन जो डीपीएपी के जो नेता है उन्होंने बहुत ही हार्श रिएक्शन दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया, लेकिन इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि वो कल आ रहे हैं। हमने ये कहा कि सोर्स बेस्ड खबर आ रही है कि वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और उस पर हमने कांग्रेस की बाइट ली। उसके बाद हमने डीपीएपी के नेताओं से भी संपर्क किया और उनसे काउंटर बाइट मांगी कि क्या इसमें कोई सदाकत है, लेकिन अभी तक हमें उसका कोई काउंटर बाइट नहीं मिली। हम वो भी चलाएंगे। स्टोरी में ये है कि गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़े नेता हैं और ये भी कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला चुनाव क्योंकि नहीं लड़ रहे हैं यूटी में, तो अगर कांग्रेस में वो वापस आएंगे तो कांग्रेस हो सकता है उनको एक फेस के तौर पे आगे करेगी यहाँ पे। तो ये जो डीपीएपी के नेता उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी चैनल पे टारगेट कर रहे हैं, बल्कि उनको ये समझना चाहिए। हमने ये नहीं कभी कहा कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, कल या परसों ज्वाइन कर रहे हैं, या हमने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस शामिल हो रहा है। हमने ये कहा कि जो सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के इन टच में है। कांग्रेस के नेताओं से फिर हमने इस पर रिएक्शन ली, जिन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं अगर वो वापस आते हैं। डीपीएपी के नेताओं के काउंटर बाइट का हमें इंतजार है, लेकिन एक चीज़ है कि गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उनको पता है कि आगे उनकी जो सियासत है वो किस तरह से वो अपनी प्रिजर्व करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे, वो वही जानते हैं। और इसीलिए जो उनका अपना कदम, अगला कदम होगा, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या अपनी पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं या कोई और चीज़ करते हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए ये है कि जो कांग्रेस है, अगर वो कहती है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद वापस आते तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर बट, न्यूज़ 18 जम्मू।